हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9। क्लास 9 की 2.3 एक्सरसाइज में बच्चों हमें उसने पूछा है कि व्हाट इज द विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस। मतलब हमें x प्लस 1 का फैक्टर बताना है। तो और हमें चार पार्ट इसके दे रखे हैं। क्या पार्ट है हमारे? पहला पार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसने क्या कहा है ये चेक करके बताना है x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये दे रखा होता है तो हम इसको जीरो के बराबर रखते हैं। x प्लस 1 को जीरो के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। अब -1 को यहाँ पर उठाकर रख लेंगे। अगर ये जीरो आता है तो इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नहीं आता है जीरो तो ये फैक्टर नहीं है। तो बच्चों हम चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, x की जगह पर -1 रखा, फिर प्लस -1 का स्क्वायर -1 फिर प्लस के 1। -1 का क्यूब कितना होता है बच्चों? -1 होता है। -1 का स्क्वायर +1 होता है। ये -1 और ये +1 हमारे माइनस प्लस कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? यस इट इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसका फैक्टर होगा। और हमें सभी में -1 ही रखना है। पहले चार पार्ट में क्या रखना है? -1 ही रखना है क्योंकि उसने x प्लस 1 का फैक्टर पूछा है। दूसरी चीज बच्चों को कहां पे कंफ्यूजन होता है कि जब भी हमारे पास क्यूब आता है तो माइनस कैसे आ गया, अगर ये हमारे पास स्क्वायर है तो प्लस कैसे आ गया। इन चीजों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान रखो, अगर हमारे पास इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, ऑड पावर है तो माइनस रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। करते हैं इसका सेकंड पार्ट बच्चों। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना था। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? एक्स की जगह वही -1 रखना है। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। यहाँ पर -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -1 और प्लस के 1। हमने जहां जहां x था वहां वहां -1 को पुट कर दिया। अब देखो, इवन पावर है प्लस का आएगा, ऑड पावर है माइनस का आएगा, इवन पावर है फिर से प्लस का आएगा, ये माइनस का है ये प्लस का 1 बचा। देखो माइनस प्लस कट गए, माइनस प्लस कट गए, बचा कितना? 1 बचा। और 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये दो पार्ट हमारे हो गए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे अपना अगला पार्ट इसके बाद। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास, बड़ा इजी सा पार्ट है थर्ड भी। क्या है हमारे पास? एक्स की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम x की जगह वही -1 रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं x प्लस 1 पे हमें इसका फैक्टर चेक करना है। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे। यहाँ से -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 और प्लस के 1। ये हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन को सोल्व करके आ गया। -1 की पावर 4 हमारा प्लस के 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, -1 का 3 में देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ -1 यहाँ +1, माइनस प्लस कट गए, माइनस प्लस कट गए, आंसर कितना बचा? 1। और 1 इज नो फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारा फैक्टर नहीं है। फटाफट से इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स। एक्स हमारे पास बाहर है स्टूडेंट्स, और प्लस के √2। देखो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम इसमें एक्स की जगह -1 रख लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है बच्चों को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे पहले और x का मल्टीपल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का 2x, इसे माइनस से करेंगे माइनस का √2x और यहाँ पर प्लस का √2। ये हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। अब हम x की जगह पर -1 रख सकते हैं बड़े आसानी से, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। यहाँ से हम करेंगे
-1 का क्यूब माइनस और -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -√2 इंटू -1 और प्लस के √2। यहाँ से -1 का क्यूब खोलेंगे -1 आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। इसके बाद इसको इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का √2 हो जाएगा और ये प्लस का √2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये प्लस के 2 हो जाएगा। यहाँ पर √2 कितने हो जाएंगे, 2√2 हो जाएंगे। 2 से 2 कट गया, 2√2 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि फैक्टर नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, फैक्टर कब होगा, जब ये 0 आ जाता। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा बहुत आसानी से हो गया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, करेंगे इसका अगला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन वो भी बहुत इजी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, उसने क्या कहा हमसे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2x और माइनस का 1, और उसने हमसे क्या कहा है कि gx हमारे पास क्या है, x+1 है, तो हमें प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी होती है उसको 0 के बराबर रखते हैं, उसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो हमें x+1 दे रखा है, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, -1 को अपनी इक्वेशन में उठाकर रख देंगे। वही वर्क है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर 2 इंटू यहाँ से -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और माइनस के 1 हमारे पास था ऑलरेडी। यहाँ से हम करेंगे -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से इसे ओपन करेंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1। देखो +1 -1 कट गया, +2 -2 कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। तो ये इसका फैक्टर है। हम क्या लिखेंगे, ये इसका फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसका सेकंड पार्ट भी बड़े आसानी से। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x+1, 3x+1, और हमें x+2 इसका फैक्टर दे रखा है, जिसे हम 0 के बराबर रखेंगे। मैंने तो बताया, जो फैक्टर दे रखा होता है उसे 0 के बराबर रखकर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। -2 को हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस के 1। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि स्क्वायर है, मैंने बताया था इवन पावर होती है तो आंसर प्लस में आता है, प्लस में आ गया। इसके बाद 3 2 जा 6 प्लस 1, यहाँ से अगर हम देखेंगे माइनस माइनस को ऐड करेंगे माइनस के 14 और इसको प्लस प्लस को ऐड करेंगे प्लस के 13, आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, नो हो गया। स्टूडेंट फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला पार्ट। ऐसे ही आसानी से हम करते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हमें समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो हम करते हैं अब इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, x³ -4x² प्लस x+6 और फैक्टर दे रखा है x-3 का। यहां से मैंने तुम्हें क्या बताया, 0 के बराबर रखेंगे इसको, x का मान निकालेंगे, तो x-3 बराबर 0 रखेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को उठाकर हम अपनी इक्वेशन में रख देंगे, क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। यहाँ से 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, -3 का स्क्वायर 9 और 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस के 3 प्लस के 6, देखो 27 और 3 30 और 30 और 6 कितने हो गए, 36 हो गए, -36, आंसर कितना आ गया, 0। तो ये हमारा क्या है, ये इसका फैक्टर है। हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे ही करेंगे, बड़े आसानी से हमें दे रखे हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, उसने कहा है x माइनस वन इज ए फैक्टर, इज फैक्टर। अब देखो ये फैक्टर दे रखा है तो x माइनस वन को जीरो के बराबर रखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा वन। अब हमें अपनी इक्वेशन में वन को पुट कर आंसर लाने हैं के। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हम क्या करेंगे x की जगह पे अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के। वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन प्लस के, तो टू प्लस के। बट हमारे पास के की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जीरो के बराबर रखते हैं। तो के बराबर कितना आ जाएगा माइनस के टू। कभी भी के की वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी उस इक्वेशन में से। ये पहला पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट करते हैं इसका स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के रूट टू। इससे बड़ा घबराते हैं बच्चे जहां रूट आ जाता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें एक्स बराबर वन ही रखना है। यहाँ भी अपने आप वैल्यू आएगी देखना, टू इंटू यहाँ एक्स की यहाँ पे वन रखा, वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस के रूट टू। यहाँ वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, टू का वन में करेंगे टू आ जाएगा, प्लस के प्लस रूट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। मैंने क्या बताया था, के की वैल्यू निकालने के लिए जीरो के बराबर रखते हैं, इसे जीरो के बराबर रखेंगे, के बराबर इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का रूट टू हो जाएगा, ये माइनस का टू हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट टू माइनस टू आ गई। एक मिनट नहीं लगी हमको इस क्वेश्चन को करने में। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। दो पार्ट्स हो रहे हैं, इनको फटाफट से करते हैं, फिर हमारे अगला क्वेश्चन चलेंगे फैक्टर की तरफ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो एक्स प्लस वन। ये है हमारे पास पार्ट। हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे वन रखेंगे जैसे हम रखते थे, तो हम क्या करेंगे के इंटू यहाँ से वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास के माइनस रूट टू प्लस के वन, इसको हम जीरो के बराबर रख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, के बराबर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। ये के की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रूट में आ गई। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रूट कहीं भी दिखता है बिल्कुल नहीं घबराना, हमें अपना पैटर्न नहीं अपनाना है जो हमने सीखा है यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट पार्ट क्या है इसका, के एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स और प्लस के। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि दो बार के आ गई, अब क्या करेंगे। तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना, हमें क्या रखना है, एक्स की जगह अपना मान रखना है जो हमें दे रखा है, एक्स की वैल्यू वन दे रखी है। तो के इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के। यहाँ से के ऐसे ही रहेगा क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, माइनस थ्री प्लस के और के कितने हो जाएंगे, टू के। माइनस थ्री बराबर मैंने क्या बताया था, जीरो रखेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे तो टू के इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री। माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये टू मल्टीपल में दूसरी साइड जाएगा, में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू। देखो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फैक्टर्स हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस के वन। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फैक्टर करना है। फैक्टर करना बड़ा आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। कैसे लगाएंगे हम, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है आगे एक्स स्क्वायर के पास कोई वैल्यू तो नहीं है। अगर कोई वैल्यू है तो उसका मल्टीपल क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में करते हैं। तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जो यहाँ पर आता है लास्ट में उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हम 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 से इसको काट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 3 बन जा 3। इनके फैक्टर्स को यूज कर या हमें मिडिल टर्म लानी होती है। तो देखो कैसे ला सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो हम कैसे कर सकते हैं, 2 और यहाँ पर 4 और 3 का यूज कर सकते हैं।
तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो हमने फैक्टर करके दिखाया था तुम्हें, तो हम क्या कर सकते हैं 12x² माइनस 4 + 3x + 1 ये आ जाएगा हमारे पास। देखो 4 और 3 को हम ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, और जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 12 आना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना है हमको। फैक्टर को चेक करने का तरीका ये होता है कि जब हमने मिडिल टर्म लिए है, जिसको हमने स्प्लिट किया है, जिसको हमने तोड़ा है, वो उनका सम तो हमारा मिडिल टर्म होनी चाहिए, और जो हम उसका मल्टीपल करेंगे वो हमने जिसका फैक्टर लिया है वो आना चाहिए। इस बात का हमें बहुत विशेष रूप से याद रखना है। हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाते हैं। ये 4 प्लस का है तो ये क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 3 भी प्लस का है तो ये भी क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस के 1। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों, देखो 4 की टेबल में 12 आता है तो एक तो 4 कॉमन आ सकता है, एक x कॉमन आ सकता है। तो 4x जब कॉमन आएगा, 4 का हम 12 में डिवाइड देंगे, 4 3 जा 12, और एक x बाहर है तो सिर्फ एक x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4x है, 4x हमने पूरा का पूरा बाहर ले रखा है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, दिमाग लगाने वाली चीज ये है कि यहाँ पर हमें 3x-1 है, और हमें 3x+1 दे रखा है ऑलरेडी, हमें ये माइनस में कन्वर्ट करना है, ये पार्ट माइनस में करना है, तो हम -1 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर वाली चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर ये दोनों फैक्टर्स अगर हमारे बराबर आते हैं तो हमारा क्या है, फैक्टर बिल्कुल सही है। एक फैक्टर क्या हो जाएगा, जो हमें अंदर ब्रैकेट में दे रखा है वो वाला, और एक हो जाएगा हमारे पास बाहर वाला 4x-1। अगर हम x की वैल्यूज निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, 3x-1 को 0 के बराबर रखेंगे, 3x बराबर 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ऐसे हो सकता है, ऐसे हम इसको करेंगे तो x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गई, वैल्यूज हो गई, और हमारा फैक्टर भी बड़े आसानी से हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हाँ, तो सेकंड पार्ट बच्चों यहाँ साइड में कर देते हैं, तो मैं समझ में भी आ जाएगा। एक फैक्टर को देखकर तुम दूसरे फैक्टर को कर भी सकते हो। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 2x² + 7x + 3। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कोई भी संख्या आगे है उसका मल्टीपल पीछे करेंगे, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं तो अगर मैं उनका मल्टीप्लाई करूं तो 6 ही रहे, और उनको ऐड करूं तो हमारे पास 7 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं, देखो ये हो सकते हैं 2x² + 6 + 1 x + 3। देखो कैसे हो सकते हैं, अगर मैं 6 और 1 को जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, तो स्प्लिट टर्म आ गई, मिडिल टर्म आ गई हमारे पास। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 6 1 जा 6, तो हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो हमारा क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, बस हमको कॉमन वगैरह लेना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, 2x² + 6x + x + 3। अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कॉमन लेने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, तो कॉमन निकालना दिखाते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक तो x आ सकती है हमारी बाहर, और एक देखो हमारे 2 की टेबल में 6 आ सकता है, तो हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक हमने 2 ले लिया और एक हमने x ले लिया। अगर हमने 2x को कॉमन ले लिया है, 2x² है, एक x ज्यादा है, तो जो x ज्यादा है वो हमारी कहां बचेगी, अंदर बचेगी। और यहाँ पर 2 3 जा 6 होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगी, 3 बचेगी। x हमने बाहर ले रखी है इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। अब देखो x + 3 ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐसे ही लिख देंगे, और x + 3 हमने लिख दिया। तो हमारे पास एक फैक्टर क्या आ गया, x + 3 का आ गया, और एक हमारे पास 2x + 1 का आ गया। तो x की वैल्यूज अगर हम देखें तो क्या आ जाएंगी, -3 आ जाएगी, और एक बार x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ जाएगी। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ये प्लस में आते हैं तो माइनस में आएंगी, और अगर ये माइनस में आती थी तो पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू निकालने का तरीका है। फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, फिर करेंगे इसका अगला पार्ट। 5 पार्ट्स हैं इसके। हम्म।
दो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसका ये स्प्लिट फॉर्म बनानी है। देखो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में बता रखा है ऑलरेडी फैक्टर को करना। एक और बार तुमको रिवाइज कराता हूँ बच्चों। तो क्या हो सकता है हमारे पास, पहले तो हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई संख्या आगे दे रखी है तो सिक्स सिक्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। हमें 36 लाना है। एक ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको ऐड कर कर या नेगेटिव कर कर तो हमारे पास ये आ जाए, और अगर हम उसका मल्टीपल करें तो ये आ जाए। तो हम देखो एक काम कर सकते हैं, 9 - 4, अगर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और जब 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। देखो हो गया ना, हो गया फैक्टर। ये फैक्टर करने की आसान ट्रिक है। तो हम ऐसे करते हैं फैक्टर्स को। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 9 - 4 कर सकते हैं। तो x6x² प्लस 9 - 4x - के 6, यहां से हम करेंगे 6x² प्लस 9x - 4x - के 6। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे। जो कॉमन निकालना, अब इसमें बहुत थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज हमारी एक इसमें कांस्टेंट वैल्यूज में है। तो हम देखो कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। देखो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों से डिविजिबल हो, इन दोनों को काट देता हो। तो 3 हमारा ऐसा नंबर होता है जो दोनों को काट सकता है। तो एक तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, एक x कॉमन ले सकते हैं। देखो x² है तो x हमने कॉमन ले लिया। 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2x बचेगा और 3 3 जा 9। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 हमने बाहर लिया था, 3 2 जा 6, और यहाँ पर एक x बाहर था, एक x हटा दिया तो एक x बचेगा। यहाँ पर 3 3 जा 9 बचेगा, और x हमारे पास बाहर था इसलिए हमने x को यहाँ पर नहीं लिखा है। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 2 जा 4, 2x बचेगा, और यहाँ से 2 3 जा 6 बचेगा। तो एक फैक्टर तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 3x - 2 आ जाएगा, और एक 2x + 3 आ जाएगा। ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। x की अगर वैल्यू लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और यहां से अगर हम x की वैल्यूज को निकालेंगे तो -3/2 आएगा। ये दोनों वैल्यूज हमारे आंसर हो गए। ऐसे ही हम इसका अगला पार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान ट्रिक से, जैसे मैंने अभी अभी तुमको ट्रिक समझाई थी। एक और बार उस ट्रिक को बार बार मैं दोहराऊंगा तो शायद हो सकता है तुम्हारे दिमाग में वो ट्रिक बैठ जाए, तो तुम आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सको। क्वेश्चन है हमारे पास 3x² - x - के 4। ये है हमारे पास। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मल्टीपल करेंगे। 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 1 ला जाए। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमें 12 लिख कर लेना है। इसकी ऐसी स्प्लिट फॉर्म बनानी है जिससे तोड़कर हमारा 1 बन जाए और उनका मल्टीपल यही बन जाए लौटकर। तो देखो हम एक काम कर सकते हैं, 4 - 3 अगर करते हैं, 4 और -3 करेंगे तो 1 बचेगा, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो ये फैक्टर क्या है हमारे पास, बिल्कुल इजी है, मतलब बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम इस शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3x² माइनस, यहाँ पर 4 - 3 लिख सकते हैं हम। तो 4 - 3x - के, यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x² माइनस से ओपन करेंगे, माइनस का 4x प्लस के 3x और माइनस के 4। दो बिल्कुल आसानी से हमें सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है, क्या कॉमन आ सकता है। देखो इनमें से 3 की टेबल में 4 नहीं आता तो 3 कॉमन नहीं ले सकते ना 4 ले सकते। सिर्फ क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा, और यहाँ पर x हमने बाहर ले रखा है तो सिर्फ 4 बचेगा। और देखो ये वाला टर्म ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ रखा है, हमें क्या लेना है, अपनी तरफ से 1 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से 1 ले लेंगे। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, x + 1 आ गया, और एक फैक्टर 3x - 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और x की वैल्यू आ गई 4/3। तो ये दो आंसर्स हमारे पास क्या थे, इसके दो आंसर्स थे जिनको हमने बड़े आसानी से कर लिया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों अगला, और क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x² और माइनस एक्स प्लस का 2। दो बच्चों ये हमारे पास क्यूब में फैक्टर करना है, इसमें हमें क्या करना है, हिट एंड रन रूल लगाना है। हिट एंड रन क्या होता है कि एक तरीके से ऐसा ऐसा रूल जो हमारा आसानी से लग जाए। तो हम देखो यहाँ पर आसानी से कैसे लगा सकते हैं, अगर ये आसानी से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। पहले हम इसको आसानी से करके देखते हैं। अब देखो स्क्वायर के आ रही थी, जब हमने पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, वहां पर हमारे पास दो फैक्टर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्क्वायर था। यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर कितने फैक्टर आएंगे, 3 आएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, 3 फैक्टर लाने हैं हमें कैसे भी। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन निकाल के देखते हैं क्या आ सकता है। तो देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया। अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये एक्स क्यूब उसी में आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। और देखो स्टूडेंट यहाँ पर x प्लस 2 है, मैंने क्या बताया था, जब भी हमें प्लस में मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं। -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक फैक्टर तो x माइनस 2 आ गया, और एक फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे ब्रेकआउट करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारा बनी रहेगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है प्रॉपर्टी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो जब हम इसको ब्रेकआउट करेंगे तो एक बार तो इन्हें प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहां से हमारे पास x माइनस 2, यहां से x प्लस 1 और यहां से x माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये हमने बड़े आसानी से कर लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे आसानी से नहीं होते हैं, उसकी भी ट्रिक बताएंगे, उसे करने का तरीका होता क्या है आखिरकार। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, करेंगे इसका अगला पार्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है बार बार। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 9x, 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस के 5। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम अपना तरीका अपना के देखते हैं क्या इसमें फिट होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो हम चेंजिंग करेंगे, वरना हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस 3। अब देखो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, अगर मैं 9 को भी कॉमन ले लेता हूं तो 5 हमारा यहाँ पर लास्ट में 3 कभी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारे पास फेल हो गया। देखो अगर आसानी से हो जाता है तो तुम उस वाले तरीके से करोगे, आसानी से नहीं होता है तो हम अपना तरीका चेंज करेंगे। तरीका कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम अपने फैक्टर्स लगाकर देखेंगे। जैसे मान लो हमें x की वैल्यूज लगा के देखनी है, x की वैल्यू एक बार 1 लगा के देखेंगे, एक बार -1 लगा के देखेंगे। जिससे ये 0 हो जाता है उससे हम इस इक्वेशन का डिवाइड देंगे। पहले हम क्या करते हैं, 0 करके देखते हैं किससे हो रहा है। -1 लेते हैं पहले, सबसे पहले -1 लेंगे। तो देखो -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 और माइनस के 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 और +1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस का 9 है, प्लस का 9 क्या हो जाएगा, वो माइनस का 1 तो प्लस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 5। अब देखो माइनस माइनस को हम ऐड कर सकते हैं, -1 -3 -4 और -5 क्या हो गए, माइनस के 9 और ये प्लस के 9। देखो यहाँ पर हमारा x -1 रखने पर 0 आ गया। तो देखो एक फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, एक फैक्टर हमारे पास हो गया। देखो अगर माइनस में आता है तो हमारे पास फैक्टर बन जाएगा x प्लस 1। तो एक फैक्टर तो हमारे पास, अगर माइनस रख के अगर 0 आ रहा है तो हम प्लस में लेंगे, और प्लस रख के 0 आ रहा है तो हम माइनस लेंगे। तो हमारे पास एक फैक्टर तो मिल गया बड़े आसानी से। दूसरा फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका हम डिवाइड देंगे इसमें। तो हम डिवाइड दे देते हैं, x प्लस 1 का डिवाइड देंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो कैसे देंगे हम डिवाइड, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास x दे रखा है और हमें बनाना क्या है, x क्यूब बनाना है। कैसे बनेगा,
कितने की कमी है, यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, x स्क्वायर की कमी है, x स्क्वायर का मल्टीपल कर देंगे, x स्क्वायर का x में करेंगे x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर का 1 में करेंगे x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का ये माइनस का ये कट जाएंगे हमारे पास, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 और -1 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है हमको। पहला क्या करना है, हमें पहला स्टेप ये करना है कि हमें माइनस करके मतलब अपनी वैल्यूज को रख के देखना है, क्या वो जीरो हो रही है, जीरो हो रही है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो देखो पहले हम इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सिर्फ रफली पार्ट होता है। हमारे पास एक फैक्टर क्या मिला था, x+1 मिला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा फैक्टर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें क्या बनाना है, माइनस के 4x स्क्वायर बनाना है, हमारे पास सिर्फ x है। एक तो हमें -4 की जरूरत पड़ेगी, और एक हमें x स्क्वायर बनाने के लिए x की जरूरत पड़ेगी, जब तो हमारे पास -4x स्क्वायर बनेगा। तो -4x का अगर मैं x में करता हूं तो कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा, और -4x का 1 में देंगे तो -4x हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, प्लस का होता तो माइनस का करते। 4x से 4x कट जाएगा, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे, 5x माइनस के 5। हमें क्या बनाना है, 5x बनाना है, हमारे पास सिर्फ x है, कितने की कमी है, सिर्फ 5 की कमी है, तो हम 5 का मल्टीपल कर लेंगे, तो 5 का x में करेंगे 5x, और 5 का 1 में करेंगे 5 बन जा 5। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बेटा माइनस का आएगा, और यहां से हम -5 का करेंगे, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखो हम साइन चेंज करेंगे, प्लस का ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो हमारे पास जीरो हो गया, मतलब एक वेक्टर तो हमारे पास ये था, और एक हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर -4x माइनस के 5। अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे, 5 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनको मल्टीपल करके तो 5 आ जाए, और माइनस या प्लस करके 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, और 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 - 1 कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -5 -1x -5। 4 को हमने तोड़ लिया 5 - 1 में। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5। यहां से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले सकते हैं, x -5 बचेगा, यहां से 1 कॉमन लेंगे, x -5 बचेगा। तो एक फैक्टर आ गया x+1, एक आ गया x -5, और एक फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास चल रहा था। क्या था हमारे पास, एक फैक्टर x+1। ये हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें ध्यान रखना है, जब भी हमसे डायरेक्ट वाला मेथड नहीं होगा तो हम x की वैल्यू ऐसी निकालेंगे कि वो जीरो हो जाए, फिर उसका हम डिवाइड देंगे, फिर उस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास आंसर जब आएगा फाइनल। ठीक है बच्चों, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस के 20। देखो सारी चीजें प्लस में है, तो +1 रखने में कोई फायदा नहीं है, सारी चीजें प्लस में हो जाएंगी, आंसर हमारा जीरो नहीं होगा। तो हम x बराबर क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। -1 का क्यों, -1 का क्यूब करेंगे, -1 ये प्लस का 13 हो जाएगा, यहाँ 32 बन जा 32, और ये प्लस का 20। यहां से अगर हम इन्हें जोड़ेंगे माइनस के 33 और इनको जोड़ेंगे तो 33, तो क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। तो एक फैक्टर हमें आसानी से मिल गया, क्या है हमारे पास, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें एक फैक्टर मिल गया, इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे उसमें। तो x+1 का हम डिवाइड दे रहे हैं किसमें, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस के 20 में। कैसे देंगे, देखो हमें x³ बनाना है, हमारे पास x है, किसकी कमी है, x स्क्वायर की, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा, और x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, 13 में से बन गया, कितने बचेंगे, 12x स्क्वायर प्लस के 32x, ये आ जाएगा।
हमें क्या बनाना है, 12x² बनाना है, हमारे पास x है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12x का करेंगे 12x² और 12x का 1 में करेंगे तो 12x। यहाँ से माइनस माइनस ये कट गया, 32 में से 12 गया, कितने बचेंगे, 20x बचेंगे और प्लस का 20, हम क्या करेंगे प्लस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20x प्लस का 20, ये सारे हमारे पास क्या हो गए, खत्म हो गए। तो देखो स्टूडेंट, एक तो हमारे पास फैक्टर क्या था, ये तो रफली वर्क था, मैंने तुम्हें बताया था। इस रफली वर्क को यहाँ से रफ कर देंगे। क्या था हमारे पास, एक फैक्टर x+1 बनना था और एक हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई x² प्लस 12x प्लस के 20। 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमारे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए। कैसे करेंगे, देखो इसे फैक्टर करके देखते हैं। 20 के हमें 12 लाना है, 5 2 10, 10 और 2 जोड़ेंगे कितना आ गया, 12 आ गया। तो 10 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 20। यहाँ से x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस के 20। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे, x प्लस 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 10। एक फैक्टर x प्लस 2 बचेगा, एक फैक्टर x प्लस 10 बचेगा और एक फैक्टर हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, क्या था, x+1 था। ये हमारे पास तीनों फैक्टर हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे इसका लास्ट पार्ट, बिल्कुल इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है ये। पहले हम चेक करेंगे क्या ये डायरेक्टली होता है या नहीं। अगर डायरेक्ट होता है तो हम ये वाला मेथड नहीं अपनाएंगे, थोड़ा ये लेंथी है, इसे नहीं अपनाएंगे, हम अपने शॉर्ट वाले तरीके से करेंगे। क्या है हमारे पास, 2y³ प्लस y² माइनस 2y और माइनस के 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कॉमन आ सकता है इनमें से, y² कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा यहाँ पर, 2y बचेगा और यहाँ पर y² हमने बाहर ले लिया तो 1 बचेगा। देखो हमारे पास 2y माइनस 1 है, हमें बनाना क्या है, प्लस बनाना है, तो माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, 2y प्लस 1। देखो सेम आगे फैक्टर, तो ये डायरेक्ट हो सकता है। क्या है, एक बार तो हमारे पास अंदर वाले फैक्टर और एक बार y² माइनस 1। और मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को करना तो मैं बताया था, a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y+1 और y माइनस 1। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।